क्या साल 2025 के बजट से देश के इंश्योरेंस सेक्टर में क्रांति आने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बढ़ी हुई सीमा उन निवेशकों पर लागू होगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। सरकार चाहती है कि एफडीआई गाइडलाइंस की समीक्षा कर इसे सरल बनाया जाए। इस फैसले के बाद इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी दिखी। आप समझिए कि सरकार का यह फैसला बीमा क्षेत्र के साथ इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज कैसे साबित होगा। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाने से प्रॉफिट मार्जिन में सुधार हो सकता है, पर्याप्त पूंजी लगाई जा सकती है, वित्तीय भंडार मजबूत हो सकता है और सेक्टर में नई लिस्टिंग के भी मौके बढ़ेंगे। भारत में ऐसी कई कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर्स में उतरना चाहती हैं। इंश्योरेंस प्लेयर्स भी उम्मीद कर रहे थे कि बजट में एफडीआई के जरिए बेहतर फंडिंग की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने पहले एफडीआई की सीमा बढ़ाने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था। विदेशी कंपनियों के आने से इंश्योरेंस में भागीदारी और कंपटीशन बढ़ेगा और इसका फायदा कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स दोनों को होगा। पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्राइसिंग किफायती होगी और प्रोडक्ट्स ऑफर भी बढ़ेंगे। विदेशी निवेश से नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसके साथ सरकार ने ऐलान किया है कि केवाईसी की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा और इसे सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। अब देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े बीमा बाजारों में से एक है और यह तेजी से विकसित हो रहा है। भारतीय बीमा क्षेत्र में 58 भारतीय बीमा कंपनियां शामिल हैं और इनमें 24 कंपनियां जीवन बीमा चला रही हैं और 34 कंपनियां गैर जीवन बीमा के लिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत 2025 से 29 के दौरान औसतन 7.3% प्रीमियम वृद्धि के साथ G20 में आगे रहेगा और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि IRDAI के मुताबिक भारत एक दशक के अंदर जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने की क्षमता रखता है। स्विस री की ताजा वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में भारत का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़कर 131 अरब डॉलर पहुंच गया, जो एक साल पहले 123 अरब डॉलर था। वैसे ग्लोबली अगर देखें तो दुनिया की टॉप 50 इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में LIC एकमात्र भारतीय कंपनी है। S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस की लिस्ट में यूरोप के 6 देशों का बोलबाला है और सबसे ज्यादा ब्रिटेन की 6 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.9% है। लेकिन बीमा क्षेत्र में भारत को लीडर बनाने के लिए सरकार जैसे फैसले ले रही है, उसका असर भी बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा।